दोस्तों, मैं जो आपको टिप्स दूंगा और जो सेटिंग्स बताऊंगा उससे आपके परफेक्ट हेडशॉट, वन टाइम हेडशॉट तो नहीं लगेंगे कि जैसे ही मैंने दिया और आपने यूज़ किए तो आपका बिल्कुल भी कतई खतरनाक वाला वन टाइम हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट लगने लगे। बट यार कुछ हद तक आपके लगने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे एंड जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास कोई भी फ़ोन हो एंड्रॉयड का तो यार बता रहा हूँ 200 की सेंसिटिविटी कर लो। यदि आप आईफोन में गेमिंग करते हैं तो यार 150 कर लो, वो अच्छा रहता है। मतलब अभी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ाना है तो, या 100 भी कर सकते हो। आईफोन की बात कर रहा हूँ। यदि एंड्रॉयड है तो 200 की सेंसिटिविटी कर लो। और यदि आपको डीपीआई थोड़ी सी कम लग रही है, सेंसिटिविटी थोड़ी कम लग रही है, तो 500 की आप डीपीआई कर सकते हो सेटिंग में जाके फ़ोन की। ओके, अब बात आती है यहाँ पर कि आपको सेटिंग में क्या करनी है। एम प्रिसिशन है उसको आपको रखना है डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट में रखोगे तो देखो बॉडी शॉट एंड हेड शॉट ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। यदि यहाँ पर प्रिसिशन ऑन स्कोप में रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्कोप में क्या रहेगा कि आपको एम लगाना पड़ेगा खुद से, जैसे कि AWM में लगता है। और फुल कंट्रोल में आप कर लोगे तो भाई साहब ना बॉडी लगेगा ना हेड। जब तक आप खुद से एम नहीं लगाओगे तब तक हेड शॉट ना बॉडी शॉट कुछ भी नहीं लगता। तो डिफ़ॉल्ट में आपको करना है कि ऑटो एम जा सके। लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज में ही रखना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपको 3 फिंगर खेलने के लिए एंड फास्ट गुलवाल लगाने के लिए एंड मूवमेंट करने के लिए। होल्ड फायर टू स्कोप, ठीक है, स्नाइपर के लिए है दोस्तों। इसको ऑन करके रखना। जब भी आप जो फायर बटन है उसको होल्ड करके रखोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक स्कोप खुल जाता है एंड आप उसको ड्रैग करके एनिमी को मार सकते हो। क्विक वेपन स्विच को ऑन करना है, क्विक रिलोड को भी ऑन करना है, रिलोड ये वाला भी ऑन करना है, फ्री लुक को ऑन करना है, ऑटो स्विच गन को ऑन करना है, BR को ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हो आइटम फाइंडर को ऑलवेज ऑन करके रखो। यहाँ पर जो ग्रेनेड स्लॉट वाला है उसको मैं डबल करके रखता हूँ एंड ये दोनों वाले को मैं ऑफ करके रखता हूँ। यदि मैंने स्मार्ट थ्रो में कर दिया तो क्या होगा कि भाई साहब ये ऐसा सिस्टम करेगा जैसे आप गुलवाल में क्लिक करोगे ऑटोमेटिक गुलवाल लग जाएगा। तो आप इसको ऑफ करके रखो एंड ये वाली सेटिंग को भी ऑफ करके रखो। रन मोड में आपको क्लासिक करना है। व्हीकल में आप 1 एंड 2 हैंड कर सकते हो, वो आपका हिसाब से कर सकते हैं। इन गेम टिप्स को आपको सिंप्लीफाइड में रखना है एंड देखो एलिमिनेशन को आपको रखना है क्लासिक में। सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो। जो सेटिंग है वो उतनी ज़्यादा काम की नहीं है। विजुअल को आपको देखो यहाँ पर न्यू करके रखना है। डैमेज इंडिकेटर यदि आप न्यू करोगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा, तो आपको क्लासिक में ही करना है। हिट मार्क को आपको न्यू कर देना है। टीममेट इन्फो में आपको यहाँ पर अच्छा वाला कर देना है, मतलब कि ऑन करके रखना है। इसको हाइड मत करना, डिस्प्ले में ही रखना। यदि आप इसको डिस्प्ले में नहीं रखोगे तो क्या होगा कि भाई साहब पता ही नहीं चलेगा कि आपका टीममेट कौन है और एनिमी कौन है। व्हीकल को तो मैंने बता दिया। ऑटो पिकअप को आपको कुछ इस प्रकार की सेटिंग करना है। यहाँ पर डिस्प्ले में चले जाते हैं तो यदि आपके पास 2GB 3GB रैम वाला फ़ोन है, 4GB रैम वाला फ़ोन है, आप स्टैंडर्ड में रख सकते हो और उसमें हाई रेस तो आता ही नहीं है, तो हाई FPS को हाई में कर सकते हो। यदि आपके पास 8GB रैम 12GB रैम अच्छा फ़ोन है तो आप मैक्स में सेटिंग रखो, हाई रेस को हाई में रखो, शेडो को ऑन रखो, ओशन को फिल्टर में रखो क्योंकि बहुत ही अच्छा आता है, मतलब फिल्टर को ओशन में रखो एंड हाई FPS जितने फ़ोन है सब में करके रखो। साउंड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकॉर्डिंग में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग को यूज़ नहीं करता। वाइब्रेशन में कुछ इस प्रकार के आप वाइब्रेशन को रख सकते हो या अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। नेटवर्क का ऑप्टिमाइजेशन को हमेशा ऑन रखो एंड नोटिफिकेशन का देखो ज़्यादातर नोटिफिकेशन मेरी ऑन ही है, सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन मेरी ऑफ है। इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की सेटिंग करके रखना है एंड बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। जो बोलते हैं कि फायर बटन का साइज मैटर करता है, तो देखो मैंने 59 करके रखा है। ये फायर बटन का साइज मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता लेकिन करता ज़रूर है। आप बहुत बड़ा रखोगे तो भाई साहब यहाँ पर स्क्रीन आपको घुमाते नहीं बनेगी। इतना बड़ा रखोगे तो आप फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाओगे। ज़्यादा छोटा करोगे तो आपका क्लिक ही नहीं होगा। और यदि इतना करोगे तो बोलते हैं कि भाई साहब हेडशॉट अच्छे लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप 50 से 60 कर सकते हो। ज़्यादा मैटर नहीं करता है फायर बटन, लेकिन मैटर ज़रूर करता है। और यहाँ पर यदि इस प्रकार के आपने रखे हो तो भाई साहब फायर बटन को ना आप ना इधर रखो ना इधर रखो ना इधर रखो ना इधर इधर, आपको रखना है जो गन है ना यहाँ पर बीच में रखो इस प्रकार से। जब आप ड्रैग करोगे
तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादा ड्रैग कर पाओगे तो जो हेडशॉट लगने का चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर इस पोजीशन में फायर बटन को रखना है, ठीक है। यदि फायर बटन का मसला है ही तो एक लेफ्ट फायर बटन भी यहाँ रहता है। मैंने यहाँ करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं स्नैपिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड क्विक स्विच बटन ये भी बहुत ही अच्छा है। फास्ट भागने वाला, रिलोड वाला, गुलवाल का एंड ग्रेनेड का मैंने अलग अलग करके रखा हूँ। तो ये कस्टमाइज आपको कर लेना है। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम गेमिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में जो मैंने आपको सेटिंग बताया है उसके हिसाब से हेडशॉट कैसे लगते हैं। देखो, यदि मैं इसमें फायर बटन को रखा है लेकिन यदि मैं अच्छे से ड्रैग नहीं करूँगा तो हेडशॉट नहीं लगेगा, या बहुत ज़्यादा ड्रैग करूँगा तब भी हेडशॉट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप बंदे का रेंज देखो कि कितने रेंज में है, इतने पास में हमको बहुत तेज़ी से ड्रैग करना है जब हेडशॉट लगेगा। यदि थोड़े दूर में गए तो थोड़ा आराम से ड्रैग करोगे तो कुछ इस प्रकार से लगेगा। एंड आप काफ़ी लॉन्ग रेंज में हो तो आप थोड़ा सा ही ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लगेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप कितने रेंज में हो, मिड रेंज में हो या शॉर्ट रेंज में हो या वहाँ पे लॉन्ग रेंज में हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्ट रेंज में आपको बहुत तेज़ी से ड्रैग करना है जब हेडशॉट लगेगा, मिड रेंज में आपको थोड़ा मीडियम ड्रैग करना है तब हेडशॉट लगेगा, एंड लॉन्ग रेंज में आपको आराम से ड्रैग करना है तब जाके आपका हेडशॉट लगेगा। तो कुछ इस प्रकार के टिप रहता है। पूरी की पूरी जो गोली है वो परफेक्ट हेडशॉट नहीं लगती, ठीक है। आप हैकर नहीं हो ना, मैं हूं हैकर, कोई भी हैकर नहीं है, ठीक है। जो हैकर है सिर्फ उन्हीं की गोली ओनली हेड में लगती है, अपन नहीं है। तो भाई अपन को टिप्स एंड ट्रिक का ही फॉलो करना पड़ेगा। एंड वन टाइम मारने के लिए शॉर्ट रेंज में तो भाई आपको रोटेशन ड्रैग हेडशॉट मारना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का रहता है। फायर बटन को कुछ नीचे ले जाके एंड ऊपर से कुछ इस प्रकार से करना पड़ता है, तो कुछ इस प्रकार से आपका वन टाइम हेडशॉट लगेगा। एंड यदि आप थोड़ी सी मिड रेंज में हो तो आप डायरेक्ट ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लगेगा। लेकिन जो एम है, ये जो एम वाइट वाला एम है वो बॉडी में ही रहना चाहिए कहीं भी, तो आप बिल्कुल ऐसा ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लगेगा। एंड पास में रहे तो कुछ इस प्रकार से ड्रैग, रोटेशन ड्रैग करोगे तो हेडशॉट लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फायर बटन का साइज तो मैटर करता ही है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। छोटा फायर बटन में भी वैसे ही हेडशॉट लगेंगे, बड़े फायर बटन में भी वैसे ही हेडशॉट लगेंगे, एंड मीडियम में भी वैसे ही। लेकिन आपको रेंज और हेडशॉट मारते कैसे हैं, कितने रेंज में बंदा, कितने दूर में है बंदा, क्या पोजीशन है बंदे की, आपके पास में कौन सी गन है, वो मैटर करता है। एंड एक्सपीरियंस, आप जितना ज़्यादा भाई साहब गेम में टाइम बिताओगे, जितना ज़्यादा आप गेमिंग करोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा भाई, आप उतना अच्छा गेमिंग कर पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के लिए, बहुत सारे डाउट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब।